सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। विधि शास्त्रे आगे बढ़ते, पीछे नहीं जाएंगे आज। विधि शास्त्रे विश्वासस्य इच्छादेश अभावे ध्यानम न सिद्ध्यति। टिप्पण देख लिया था हमने। तो अहंग्रह उपासना को ध्येय स्वरूप ध्यान बताया और प्रतीक ध्यान हम बता रहे हैं कि कुछ लेकर उस पर आरोप कर कर किसी का ध्यान करते। तो विधि शास्त्र में विश्वास और इच्छा दोनों में से कुछ भी यदि नहीं हो गया तो विश्वास नहीं होगा तो भी ध्यान नहीं करेगा, और इच्छा आदि नहीं होगी तो भी ध्यान नहीं करेगा, फल की अपेक्षा नहीं है तो ध्यानम न सिद्ध्यति। ज्ञान में ऐसा नहीं है, ज्ञान में आपका विश्वास हो नहीं हो, किंतु ज्ञान माने शास्त्र की बात नहीं कर रहे, प्रमाण में ज्ञान हो, प्रमेय में ज्ञान हो, घटा आगे है ही नहीं है, माने नहीं माने, विश्वास हो नहीं हो, दिख जाएगा। इच्छा हो कि नहीं देखना है फिर भी दिख जाएगा। तो विधि शास्त्र विश्वास से इच्छादेश अभावे ध्यानम न सिद्ध्यति। तो ध्यान में इच्छा विश्वास इत्यादि विधि की अपेक्षा है और इच्छादि की अपेक्षा है, माने कर्तृतंत्र है। इदम उपासित इति एवं रूपम पुरुषस्य प्रवर्तकम वचनम विधि ही। तो क्या विधि है? तो शास्त्र की विधि होना चाहिए। कोई भी ध्यान करेंगे उसका फल मिलना है तो शास्त्र की विधि होनी चाहिए। हाँ, सामान्य तो एकाग्रता मिल जाती है, वो तो किसी विषय पे ध्यान करेंगे उसमें तो विधि की अपेक्षा नहीं है, किंतु जो फल है पारलौकिक इत्यादि फल है उसके लिए विधि की अपेक्षा है। इदम उपासित, इसको ऐसे ऐसे उपासना करें। इति एवं रूपम पुरुषस्य प्रवर्तकम वचनम विधि ही। प्रवर्तन कराती विधि, फल दिखाकर तुम अधिकारी हो इसमें, ऐसे फल की इच्छा जागृत कर कर शास्त्र विधि जिसको फल की अपेक्षा है उसे वहां पे प्रेरित करती है उस उपासना में। ये हो गई विधि। तद्वचने श्रद्धा विश्वास, और क्या है कि वैसे विधि जो वेद के द्वारा आ रही है उस वचन में श्रद्धा को ही विश्वास कहते हैं। अंतःकरण से रजोगुण परिणाम रूपा कामात्मिका वृत्ति इच्छा, और इच्छा क्या है? कहते हैं अंतःकरण का जो परिणाम होता है, वृत्ति बनती है। कैसे? उसका स्वरूप क्या है? तो कामात्मिका वृत्ति ही। वृत्ति की का आत्मा माने स्वरूप क्या है? कामः आत्मा स्वरूपम यस्याः वृत्ति है सा वृत्ति कामात्मिका वृत्ति बहुव्रीहि है। तो काम स्वरूप जिसका है, कैसी कामना है कि ये चाहिए मुझे, तो उसको इच्छा कहते हैं। वो रजोगुण परिणाम रूपा है, क्योंकि कुछ करने के लिए सत्व या तमस हो तो उससे रजस में परिवर्तन करना चाहिए कि कुछ करना है। और ध्यान कैसे कर सकते हैं? नहीं मैं करूंगा करके हट कर सकते हैं। हठादपि ध्यानम सिद्ध्यति। हठ योग का पूरा योगासन प्राणायाम इतने में ऐसे एक प्रतिपादन करने का बड़ा ग्रंथ ही है, किंतु उसमें आगे चलकर ध्यान इत्यादि भी आता है। तो इसीलिए ध्यान भी हठ से होता है, हठ से भी हो सकता है। कह रहे ध्यान लग जाता है, धारणा के बाद ध्यान तो लग जाता है, किंतु हठ से भी मैं ध्यान करूंगा करके कोई करते हैं। ज्ञाने तु न तदपेक्षा। तदपेक्षा माने हठ इत्यादि जो कहा है उसकी अपेक्षा ज्ञान में तो नहीं है। ज्ञान में तो इच्छा हो नहीं हो, हठ हो नहीं हो, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा जब भी प्रमाण प्रमेय से
संबंध पा लेता है तभी। पीछे लाउड स्पीकर चल रहा है। नैरंतर्येण ध्येयाकार चित्तवृत्ति प्रवाहो ही ध्यानम। और ध्यान क्या है? तो नैरंतर्येण ध्येयाकार चित्तवृत्ति प्रवाह, तो चित्तवृत्ति रूप ही है, अंतःकरण का परिणाम है ध्यान। तो ये वृत्ति का जो प्रवाह चलता है वो कैसा होना चाहिए? उसका आकार ध्येय का होना चाहिए, जो विषय है, ध्यान का विषय है, उस आकार की वृत्ति होनी चाहिए चित्तवृत्ति, अंतःकरण का परिणाम। और वो कैसा होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए। प्रवाह चल रहा है किंतु प्रवाह के बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई दूसरा अन्य विषय नहीं आना चाहिए। तो इसलिए नैरंतर ने कह दिया, निरंतर चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज कर लिया, थोड़ा अधिक कर लिया तो 10 दिन के बाद करेंगे, ऐसे नहीं। नैरंतर ने चलना चाहिए, माने ये भी एक अर्थ हो सकता है। नहीं तो ध्यान के लिए तो क्या है, ध्यान जब से शुरू हुआ तब से अंत जब भी नहीं होता, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? उसमें एक ही विषय होना चाहिए, उसी को ध्यान कहेंगे। नहीं तो यदि भिन्न विषय आ जाता है, बुद्धि कहीं और चली जाती है, तो उसको धारणा कहेंगे। प्रयास कर रहा है कि लाकर मन को विषय में लगा रहा है, ध्येय विषय में बार बार प्रयत्न कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? उसको धारणा कहेंगे। पर जब भी ध्यान ऐसे होगा तो ध्यान कभी होता है जब भी निरंतर होता है, विषय में कोई भेद भिन्नता नहीं आनी चाहिए, ध्येय एक ही होना चाहिए वृत्ति में। तत्र चित्तवृत्तेः विक्षेपे सति हठात् ताम स्थिरीकुर्यात्। तो ये हट कैसा होना चाहिए? हट से क्या करना चाहिए? जब भी चित्तवृत्ति में विक्षेप हो जाए तो स्थिरीकुर्यात्। देखिए योग शास्त्र में तो इसको ध्यान नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे धारणा, क्योंकि हट से फिर ला रहा है। किंतु वेदांत में क्या है कि धारणा ऐसे भिन्न नहीं लेते, ध्यान प्रयास कर रहा है तो इसी को ध्यान कह देते हैं, क्योंकि वो ध्यान लग नहीं रहा है, प्रयास कर रहा है। इसीलिए विक्षेप जब भी होता है तभी ध्यान से विक्षेप हो गया तो उसको प्रयास से ले आए, उसी को ध्यान कहेंगे। ज्ञान रूप अंतःकरण वृत्ति उदय काले एव विषय आवरण भंग से सिद्धत्वाद वृत्ति स्थैर्य संपादनस्य नास्ति उपयोग। तो अब ये वृत्ति को स्थिर करना है, ये तो ध्यान में होता है किंतु ज्ञान में नहीं होता है। ज्ञान में तो वृत्ति की स्थिरता की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि वृत्ति जो आकर अज्ञान को हटा देती है, उससे तो अज्ञान चला गया, उसका फल प्राप्त हो गया कि ज्ञान उत्पन्न हो गया। अभी उस वृत्ति का कोई काम नहीं है, तो वृत्ति को स्थिर करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञान रूप अंतःकरण वृत्ति उदय काले एव। जब भी ज्ञान रूप, जैसे घटक का ज्ञान हो रहा है, कैसे होगा? तो घट वृत्ति घटाकार वृत्ति बन गई। घटाकार वृत्ति क्या कर देती है? उदय काले एव विषय आवरण भंग से सिद्धत्वाद। तो विषय है घट, तो घट पर आवरण है, अज्ञान है, तो अज्ञान का भंग कर देती है। विषय के आवरण, अज्ञान का जो आवरण है, आवरण शक्ति है, उसका भंग, उसका नाश कर देती है ये ज्ञानाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति। तो इसीलिए विषयावरण भंग से सिद्धत्वात् कदा वृत्ति उदय काले एव। अंतःकरण की वृत्ति जो होती है ज्ञान रूप माने घटाकार रूप, उसने क्या कर दिया? उदय काल में ही विषय के आवरण अज्ञान का भंग नाश कर दिया। इसीलिए वो सिद्ध होने से वृत्ति स्थैर्य संपादन से नास्ति उपयोग। तो स्थिर कर कर क्या कर लेंगे? उसने तो नाश कर दिया अज्ञान का, घट ज्ञान उत्पन्न हो गया, अभी उसका स्थैर्य होकर मैंने स्थिरता लाकर कुछ करना नहीं है, उपयोग कुछ नहीं है, क्योंकि वृत्ति का उतना ही काम था, उसने कर लिया, हो गया। तस्मात् न ज्ञाने हटापेक्षा। अभी ये क्या हो गया? ये घट ज्ञान पट ज्ञान इत्यादि में तो ठीक है, किंतु जो ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, तो जो ब्रह्माकार ज्ञान से अज्ञान हटना है, वो अज्ञान कितना है? वो अज्ञान ऐसा नहीं है कि घट पे जैसे आवरण है वैसा नहीं है। इसीलिए थोड़ा भेद तो है कि एक ही वृत्ति से अज्ञान का नाश हो ना हो, एक ब्रह्माकार वृत्ति से। पर घटाकार वृत्ति से क्या होता है कि घट के अज्ञान का आवरण का भंग उसी क्षण में हो जाता है। ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो अज्ञान को जब तक नहीं हटाती तब तक ब्रह्माकार वृत्ति बार बार लगाते हैं। माने श्रवणम
पुनः पुनः कुर्यात कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थिरता निष्ठा में आनी चाहिए, अज्ञान का नाश होकर निष्ठा में। किंतु अज्ञान का नाश जब तक नहीं होता तब तक तो आपको ब्रह्माकार वृत्ति का फल प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसमें स्थिरता, अभी अधिक देर तक ब्रह्माकार वृत्ति लगाएंगे तो अज्ञान का नाश होगा, ऐसा नेति नेति प्रक्रिया से चलना है। इसीलिए क्या क्या भ्रम है कि अनात्मा किस अनात्म विषय में अहंता ममता बुद्धि हुई है, कितने समय से हुई है, कितनी दृढ़ता है, उसको लेकर ब्रह्माकार वृत्ति नाश करेगी नहीं करेगी ये निर्भर करता है। कितना अभ्यास करना चाहिए, ज्ञानाभ्यास, कि उससे अज्ञान का नाश हो, ये उस पर निर्भर करता है कि कितने दृढ़ संस्कार है, विपरीत भावना कितनी है। विपरीत भावना, असंभावना इत्यादि जो दोष है, असंभावना हो ही नहीं सकता, ये कितना दृढ़ है, श्रद्धा कितनी कम है, इस पर निर्भर करता है। इसीलिए थोड़ा भेद यहाँ पे समझना चाहिए। इसीलिए किंतु क्या तस्मात् न ज्ञाने हटापेक्षा, हट की अपेक्षा नहीं है कभी ये घटाकार पटाकार इत्यादि में। किंतु अहम ब्रह्म, ये जो ज्ञान है अहम ब्रह्म अस्मि, इसमें तो क्या है कि ये लग जाता कि हो गया, किंतु अज्ञान का नाश नहीं होता क्योंकि उसके कार्य रह जाता है। यदि कार्य रह जाता है तो अज्ञान का नाश नहीं हुआ, यही समझना चाहिए। और ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं लगी ऐसे समझ जाएंगे तो भी ठीक है, माने प्रयास करते रहे, श्रवण करते रहे। अभी अहंग्रह ध्यान के बारे में बताते। अहंग्रह ध्यान क्या है? ये जिसको अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य इत्यादि महावाक्य से जब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, जिसका मन भटकता है, माने भटकता नहीं है किंतु बुद्धि मंद है। बुद्धि मंदा है, क्यों है? क्योंकि उसने चित्त शुद्धि संपूर्णतया प्राप्त नहीं की। तब क्या होगा कि या तो श्रद्धा कम है, या विषय में आसक्ति अधिक है इत्यादि से क्या होगा, शमदमादि नहीं है। तब क्या होगा, मन भटकेगा विषय में, या श्रद्धा नहीं होगा तो भी क्या है कि प्रश्न अधिक आएंगे, संशय अधिक आएगा, ये गुरु ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ये गुरु भी है कि नहीं है, या शास्त्र ऐसे क्यों कह रहा है, या इसका अर्थ ठीक लगाए नहीं है, मुझे लगता है ऐसा अर्थ होना चाहिए। वो कितना ही बड़ा पंडित भी हो, संस्कृत का अभ्यास अधिक हो तो भी क्या है कि कहते नहीं मुझे संस्कृत का ये अर्थ लग रहा है, नहीं इसमें ये सूत्र काम कर रहा है, ये गलत बता रहे, सूत्र के विरुद्ध है। तो जो शास्त्र, जो भाष्यादि संप्रदाय जो बता रही है, उसका सूत्र के द्वारा विचार करेंगे, क्योंकि सूत्र कंठस्थ है इनको, तो कहेंगे नहीं इनको सूत्र समझ में नहीं आया, इस सूत्र से तो विरुद्ध है। सूत्र देखिए, सूत्र तो जो है कि उसका स्वरूप जो शब्द का है रूढ़ी में, उसको रिवर्स इंजीनियर कर कर बना है। सूत्र पहले नहीं है, भाषा पहले है। संस्कृत में भाषा पहले है। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, नॉट अ प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। बाकी भाषाओं में क्या है कि जैसे नियम बनाए हैं व्याकरण में, वैसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, हम भाषा नहीं जानते तो व्याकरण के द्वारा संस्कृत में भी भाषा का शुद्ध भाषा पद कैसा होना चाहिए, ऐसा प्रयोग हम व्याकरण से जानते हैं, ठीक है। किंतु ये भाषा उसके पहले ही देवनागरी भाषा है, तो वेद की भाषा है, अनादिकाल से है, माने ये भाषा भगवान से उत्पन्न हुई है। इसीलिए क्या है कि इसके नियम तो क्या है कि भाषा में अंतर्गत है। वो नियम क्या है, छुपे हैं, उसका पाणिनि महर्षि ने या भिन्न भिन्न आचार्यों ने उसका विश्लेषण किया है, व्याकरण कहते हैं उसको। तो ये भाषा जो है उसका अर्थ क्या है, छंदस में क्या है उसका अर्थ, ये सब क्या है कि सूत्रों के द्वारा ही होगा ऐसा यद्यपि है, किंतु क्या है कि उसमें अभ्यास किसी का भी उतना संभव नहीं है। महाभाष्य का भी अभ्यास कर लेंगे तो भी क्या है कि महाभाष्य में भी चर्चा होती है, इदम इत्तम करके हर जगह नहीं बताते। इसीलिए क्या है कि किस शब्द में कैसा कौन सा सूत्र लगकर उसका अपवाद हो जाएगा ये कह नहीं सकते। बहुत अधिक अभ्यास लगता है उसका, कितना भी कर ले पर्याप्त नहीं है। तद्धित इत्यादि तो इतना है कि उसमें कहाँ कहीं इतना ही नहीं कि कितने सारे प्रत्यय कितने सारे अर्थ में आते हैं, वो तो पहले ही बड़ी कठिनाई है। कह देंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, अण लगा है। अच्छा, अण लगा है क्योंकि वृद्धि दिख रही है,
अभी कहेंगे आदि वृद्धि दिख रही है, अण लग गया, और वो किस अर्थ में पूछेंगे तो अर्थ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कितने सारे अर्थ में आता है अण। तस्य अपत्यम में आ जाएगा, तस्य निवास के अर्थ में आ जाएगा इत्यादि। और कहीं कहीं तो क्या, उस अण प्रत्यय का लोप हो जाएगा, वो लुक से हो जाएगा, लुप से हो जाएगा, लुप से हो जाएगा। अभी कल कुछ सूत्र दे, लुप हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा कार्य। तो उसका क्या है कि लुक हो जाएगा तो जो विशेष है उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, वो हो ना हो। माने जैसे एक जनपदे लुक करके सूत्र आता है, तो जनपद के अर्थ में यदि आ गया तस्य निवास सूत्र लगकर, तो वहां पर जनपद में चला गया वो। जैसे उदाहरण देते हैं भगवान काशिकाकार, उसमें पंचालह, तो ये नहीं पंचालाह करके दे दिया, पंचालाह के, तो पंचालों की जो निवास स्थान है भौतों का होना चाहिए पंचालाह, तो पंचालाह ये बहुवचन हो गया, पर उनका जो निवास स्थान है जनपद यदि है तो जनपद एक वचन होना चाहिए। अभी वो जनपद तो ठीक है पुल्लिंग है, किंतु वो हो सकता है कोई नपुंसक भी हो, नगरम कह देंगे, ऐसा कोई नगरम करके होना चाहिए, नगरी करके स्त्रीलिंग में होना चाहिए, ग्रामह करके पुल्लिंग होना चाहिए। तो उसका विशेष्य का लिंग कोई भी हो और वचन तो एक वचन यद्यपि हो, किंतु पंचालों का निवास स्थान है। यदि नगरी समझ लीजिए, नगरम समझ लीजिए, भिन्न लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, किंतु ये विशेषण जो बन रहा है पंचालाह, वो अपना पंचालाह बहुवचन भी रखेगा और वो क्या है कि वो उसका पुल्लिंग भी रखेगा। तो पंचालाह नगरी ऐसा प्रयोग भी हो सकता है, क्योंकि अधिक नगरियाह करके नहीं कहेंगे, और वही नगरी स्त्रीलिंग में, तो पंचालाह ये स्त्रीलिंग होगा ऐसा नहीं, पुल्लिंग ही रहेगा। तो इतना सारा है, ये यदि समझ में भी आ गया स्मरण रहेगा ऐसा नहीं है। अभी कल अभ्यास किया है तो आज भूल गया, मैं प्रयास करके उदाहरण स्मरण कर रहे हैं, तो ये पर कल स्मरण नहीं रहेगा। समझ में आया, ज्ञान का आनंद है वो, किंतु ये स्मरण रहेगा, और इसको लेकर स्मरण नहीं रहेगा यार है करके ये सूत्र मैंने देखा है, कहीं भाष्य में ऐसा अर्थ लगा है इत्यादि। जैसे अभी इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, एक सूत्र है क्या लुकी युक्तवद वचने, तो ये युक्तवद का ही अर्थ क्या है, तवतु प्रत्यय की वत है, इसकी चर्चा होती है। इसका अभ्यास तो काशिकाकार बता रहे थे ऐसा है, किंतु महाभाष्य में कितनी चर्चा हुई है, युक्त का क्या अर्थ है। उसके बाद युक्त युज धातु के साथ तवतु लगा है कि युक्त के साथ वती प्रत्यय लगा है इत्यादि की चर्चा होती है उसमें दोनों संभव है, दोनों अर्थ लगाते। वैसे तो एक कुछ हमें पता है, स्मरण है, उससे कुछ अर्थ लगा के कहेंगे अरे ये गुरु ठीक नहीं पढ़ा रहे इत्यादि। ये सूत्र को लेकर नहीं होता, जो पढ़ा रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो पढ़ा रहे हैं वो गलत नहीं हो सकते, गलत भी हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, क्योंकि जो भाष्य टीका संप्रदाय उससे विरुद्ध है इसीलिए हो सकते हैं। मुझे अधिक पता है ऐसा नहीं, भाष्य टीका में कुछ बताया गया है और उससे विरुद्ध यदि आचार्य भी लगा रहे या शिष्य भी अर्थ लगा रहे तो दोनों ही गलत हो सकते हैं। किंतु क्योंकि संप्रदाय से पढ़ना चाहिए, जैसे उन्होंने अर्थ लगा है ये कैसे लगा है ये पाठ के बाहर का विचार है, क्योंकि वो संदर्भ में जो है अर्थ ये है, वो कैसे हुआ है ये तो इसके ऊपर पीएचडी कर लीजिए कैसे लगा है, किंतु वो अर्थ तो वही होगा, संभावना दूसरी दे सकती। इसलिए टीका संप्रदाय में भी आप देखेंगे, संप्रदाय में भिन्न भिन्न टीकाएं में पहले जो आचार्य चले गए हैं उन्होंने जो अब अर्थ दिया है उसको लेकर उससे अधिक अर्थ लगाते, अधिकतर। ठीक ऐसा नहीं कह रहे थे ये गलत है, कहते हैं कि ये जो अर्थ लगा है ये भी संभव है, अथवा ऐसे अर्थ लगाते हैं, या तो कहते हैं कि ये इससे तो ये ठीक लग रहा है अधिक, ऐसे इसलिए अथवा देते हैं। सीधे कोई कर लेगा, क्वचित केचित कर लेंगे, किंतु हर जगह ये ठीक नहीं है। कहीं आता है भाष्योत्कर्ष दीपिका है, वो तो मधुसूदनी टीका के विरुद्ध ही बात करते हैं, वो टीका गलत है, ये ऐसा क्यों कहा उन्होंने। ऐसे लगता है कभी कभी कि वो भाष्योत्कर्ष दीपिका जो ये भगवत गीता पे है वो इसीलिए उसकी रचना की है कि मधुसूदन आचार्य की मधुसूदनी टीका गूढ़ार्थ दीपिका खंडन करे, क्योंकि हर जगह हर दूसरे श्लोक में उनका खंडन करते हैं। तो वैसे कुछ हो तो वो कुछ दूसरे इससे लिखे, अपेक्षा इससे लिखे, संकल्प कुछ और होगा, किंतु अधिकतर टीका क्या है
कि पहले जो आचार्य गए उनका शब्दता भी लिख देते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर कोई दूसरा अर्थ है, और उनका अर्थ अधिक नहीं होगा तो ही पहले के जो आचार्य लिखे वही अर्थ दे देते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये हो सकता है कि श्रद्धा कम हो या लगता हो मेरा अभ्यास अधिक है इसीलिए संप्रदाय से विश्वास हट जाए और गलत अर्थ लग जाए और अर्थ ही समझ में नहीं आए। कितने कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मंद ही होगी बुद्धि तब जाकर अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है श्रद्धा कम है या अहंकार अधिक है अभ्यास का, और इसीलिए क्या है कि संप्रदाय से नहीं पढ़ पा रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो भी अर्थ नहीं लग रहा है, विरुद्ध अर्थ लग रहा है, तो तभी भी उसको ध्यान करना चाहिए, शमदमादि या तो संपन्न करना चाहिए, श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं ये जिनको मंद बुद्धि होने के कारण समझ में नहीं आता, या हम बाकी भी कारण लेंगे, किसी से अर्थ ठीक नहीं लगा है, तब क्या होगा, तभी कहते हैं संप्रदाय में कि ध्यान करें। तो कैसा ध्यान करें, तो भिन्न भिन्न ध्यान तो है वो एकाग्रता बढ़ा देगी, किंतु मोक्ष चाहिए तो अहंग्रह उपासना करें, अहंग्रह ध्यान करें। तो ये श्रेष्ठ ध्यान माना गया सबसे, ब्रह्मसूत्र में भी इसका निर्धारण किया है कि अहंग्रह ध्यान जो है वो श्रेष्ठ है। भाष्य इत्यादि में वैकुंठवासी चतुर्भुज विष्णु ध्यानवत अहम ब्रह्म इति ध्यानम अपि ध्येय स्वरूप अनुसारी एव ध्यानम न तो प्रतीक ध्यानम। ये टिप्पण में कह दिया था, ये आगे जाकर टिप्पणकार कह देते हैं। तो मूल में कहा है कि ये अहंग्रह उपासना क्या है, प्रतीक ध्यान नहीं है, अहम ये प्रतीक नहीं है। वास्तव स्थिति जो है वैकुंठवासी चतुर्भुज विष्णु ध्यान करते हैं, तो वैकुंठवासी जो है वो तो प्रतीक नहीं है, वो तो व्यक्ति वैसे ही समष्टि है, वही विष्णु जो है वो कैसे है ऐसा ध्यान करते हैं, माने उनका स्वरूप जैसा स्वरूप का विश्लेषण जैसा हो वैसा ध्यान करते हैं। किंतु शिवलिंग या शालिग्राम इत्यादि में जो उसका स्वरूप छोड़कर भगवान का स्वरूप, उपास्य का स्वरूप, ध्येय का स्वरूप जो आरोपित कर कर ध्यान करते हैं वो तो प्रतीक ध्यान बन जाएगा। पर वैकुंठवासी का जो चतुर्भुज इत्यादि स्वरूप में विष्णु का ध्यान है, वो ध्यान अहम ब्रह्म इत्यादि ध्यान जो है ये सब एक तुल्य है, क्योंकि उसमें कोई प्रतीक लेकर ध्यान नहीं कर रहे, इसीलिए कहते हैं अहम ब्रह्म इति ध्यानम भी, ये भी क्या अपि ध्येय स्वरूप अनुसार। ये ध्येय का क्या स्वरूप है, ब्रह्म यदि ध्येय है तो ब्रह्म तो अहम, ये सत्य है, शास्त्र कहता है अहम मैं ही हूं, पर ये अहम कौन है, ये त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ है। ये यदि पूर्ण संपूर्ण समझ में नहीं आ रहा है तो भी अहम मैं जो हूं वो शरीर से भिन्न हूं इतना यदि पता है तो उस अहम पर ब्रह्म की दृष्टि से ध्यान करे। कैसे मैं हो सकता हूं ये संदेह यद्यपि हो और ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है फिर भी ध्यान करे, जप नहीं ध्यान करे। जप भी कर कर क्या है कि ध्यान के लिए होता है, तो ध्यान करे कि मैं ब्रह्म ही हूं, ये भावना रखे। ध्यान माने भावना रखे ऐसे कि मैं ब्रह्म ही हूं। शास्त्र कहता है परोक्ष ज्ञान है फिर भी क्या है कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ध्यान करे। ये कुछ नहीं तो क्या है कि ये हो सकता है कि ब्रह्मलोक प्राप्ति में और क्रम मुक्ति का साधन बन जाए। किंतु इदम अहंग्रह ध्यानम, तो इसको क्या कहते हैं, ये प्रतीक ध्यान नहीं है क्यों, तो क्या है अहंग्रह ध्यान कहते हैं। अहं का ग्रहण हो रहा है, ब्रह्म शब्द से किसको ग्रहण कर रहे हैं, अहम का ही ग्रहण हो रहा है, इसलिए अहंग्रह ध्यान कहते हैं। ध्येय स्वरूपस्य स्व अभिन्नतया अनुसंधानम अहंग्रह ध्यानम उच्यते। तो इसका लक्षण बताते हैं कि किसको अहंग्रह ध्यान कहते हैं। आपने कह दिया अहम ब्रह्म इत्यादि, अहम ब्रह्म होना चाहिए ऐसा नहीं है। प्राण में भी कैसे मैं प्राण हूं ऐसे उपासना आता है, उपासना कही जाती है, इसमें ब्रह्मसूत्र में उसका विचार हुआ है। तो ये क्या कैसे उपासना है, तो कहते हैं ये अहंग्रह उपासना है, ये अपने आप को ही प्राण मानता है। संवर्ग विद्या इत्यादि में आता है ये, या वैश्वानर का ध्यान करते हैं, क्या है ये प्राण, वैश्वानर जो है, जो जिसको आप समष्टि ही व्यष्टि वैश्वानर के रूप में, अग्नि के रूप में है, जो गीता में गीता जी में 15 अध्याय में आता है जो। तो पुरुषोत्तम योग जो है वो क्या है कि उसमें भी आता है मंत्र की भोजन के समय, बौद्ध संप्रदाय में इसका माने इसका ये कर कर उच्चारण कर कर सामूहिक
उसके बाद भोजन ग्रहण करते, क्योंकि वैश्वानर अग्नि को आप जो दे रहे हो वो समष्टि प्राण ही है, उस रूप में समष्टि है, उसी एक एक व्यष्टि में, जीव में, प्राणियों में स्थित होकर वो ग्रहण कर रहे हैं अन्न का, तो उसको भी अहंग्रह ध्यान कहेंगे। यहाँ पे अहम ब्रह्म क्या, अहम ब्रह्म ये जो ध्यान है उसको अहंग्रह ध्यान क्यों कहते हैं, तो कहते हैं कि ये ध्येय स्वरूप जो है ब्रह्म, वो स्व अभिन्नतया अनुसंधानम, उसका स्वरूप उस स्वरूप का अपने से अभिन्नतया अनुसंधान है। ब्रह्म का ध्यान करे कैसे, अपने से अभिन्न, मुझसे अभिन्न है अहम ब्रह्म सामानादि करने में, ऐसा अनुसंधान जो है, ऐसी भावना रखना, यही अहंग्रह ध्यान है। इसको अहंग्रह ध्यानम उच्यते, ये कहते हैं। यस्य वेदांत विचारे अपि अपरोक्ष ज्ञानम न उदेति, विचार करने पर भी क्या है कि अपरोक्ष ज्ञान नहीं आता, क्योंकि बुद्धि मंद हो सकती है, और हमने बाकी कारण देखे, श्रद्धा कम है, या लगता है कि मेरा अभ्यास अधिक है, ये संप्रदाय में ठीक नहीं पढ़ाते हैं, इत्यादि कारण से अपरोक्ष ज्ञान यदि नहीं आ रहा है, उसका उदय नहीं हो रहा है, न उदेति सह वेदस्य आज्ञा रूप उपासना विधि वाक्ये विश्वासवान नैरंतरेण हठात अहम ब्रह्मास्मि इति अहंग्रह ध्यानम अनुतिष्ठेत। कैसा अनुष्ठान करे, ध्यान का अनुष्ठान करे, कैसे ध्यान का, अहंग्रह ध्यान का, उसका स्वरूप क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, और कैसे करे, हठ से करे, नहीं हो, ज्ञान तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो हठ से प्रयत्न करने से भी ज्ञान तो उत्पन्न नहीं होगा, कितना भी प्रयास करे। जैसे बचपन में क्या है, गणित समझ नहीं आ रहा है, बोलते नहीं आ रहा है, प्रयास करो, इतना भी करे नहीं समझ में आएगा, उसको पढ़ाने वाला चाहिए, ठीक से समझाने वाला चाहिए, केवल उसका वही प्रयत्न करते रहने से नहीं होगा। कुछ विषय जो है प्रयत्न करने से खुल जाते, कुछ विषय क्या है, अधिक विषय नहीं खुलते, उसको पढ़ाना पड़ता है। शास्त्र तो सब वैसा ही है, व्याकरण का भी स्वयं अभ्यास करते हैं, नहीं समझ में आता है, शास्त्र है व्याकरण, पढ़ाने वाला चाहिए, तो संप्रदाय प्राप्त ही है, वेद वेदांग अंग सब संप्रदाय प्राप्त है। और ऐसा क्यों, आप देखिए संप्रदाय के विरोधी जो है, अंग्रेजी आते हैं तो कहते हैं अंग्रेजी में ग्रंथ है वो पढ़ लेंगे, हिंदी आती है हिंदी में पढ़ लेंगे, संस्कृत आती है संस्कृत में पढ़ लेंगे, पर समझ नहीं आता है। देखिए अंग्रेजी आते तो क्या आप स्वयं कोई हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का पुस्तक लेकर पढ़ लेंगे, पारिभाषिक का शब्द है नहीं समझ में आएगा, डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे। कौन डॉक्टर कहेगा आपको, मैंने सभी मेडिसिन की पुस्तकें बड़े बड़े पढ़ी हैं सब, तो कोई डॉक्टर कहेगा, आपके पास कोई नहीं आएगा, वैद्य समझकर कोई नहीं आएगा। तो वहाँ पे कोई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो तो ठीक ही है कहेंगे। किंतु संप्रदाय में यदि वेदांत का अभ्यास नहीं किया, स्वयं किया है, तो कहते हैं गुरु बन गए। कैसे गुरु बन जाएंगे भाई, शिष्य बनेंगे तब जाकर शिष्य गुरु बनेगा संप्रदाय में। ऐसे ही स्वयं अभ्यास करके स्वयंभू नहीं होते अभ्यास कर कर, जैसे कि बाकी विषय में कहते थे इंजीनियरिंग, अरे ये देख देख के सीख लिया, ठीक है, हाँ देख देख के सीखते वो भी संप्रदाय है, देख देख किन से देख कर सीखे वो भी संप्रदाय ही है। घर में जैसे माता पिता दोनों ही डॉक्टर है, बच्चा देख देख कर वो कुछ सीख लेता है, और नहीं है तो पिताजी कहीं और है, नहाने गए और कोई कहते ये हुआ, देखिए आया है, ये तो ये कर दो, ऐसी पट्टी कर दो, ये कर दो इत्यादि कह रहे, वो कर लेगा क्योंकि वो देख कर सीखा है। माने डॉक्टर को देख कर कंपाउंडर भी डॉक्टर बन जाते हैं, तो ये संप्रदाय से प्राप्त ही है, किंतु पुस्तक पढ़कर कोई नहीं होता। तो वैसे वेदांत में भी वही है कि ज्ञान से भी यद्यपि मुक्ति है, किंतु वो केवल इससे पढ़ के नहीं होता, और वो वहाँ पे कोई आपको प्रोफेसर भी नहीं बनाएगा मेडिकल कॉलेज का, ठीक है, ऑपरेशन नहीं, सर्जरी इत्यादि नहीं कर पाएंगे, ट्रीटमेंट नहीं करे, पर दूसरे को पढ़ा दे, ये भी संभव नहीं है। वैसे ही वेदांत में भी वैसे ही कम से कम वैसा होना चाहिए, मानना चाहिए कि संप्रदाय से ही प्राप्त होना चाहिए, अपने विचार से और स्वयं करके नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि उसमें अहंग्रह ध्यान करें तो कैसा करें, वहाँ पे हठ कर सकते हैं। ज्ञान में तो हठ से ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, हठ कहाँ करे, शमदमादि में हठ करे, हठ से शमदमादि इंद्रियों को हटाने में, मन को हटाने में, प्रयत्न करने में, उसमें तो हठ करे ही करे। जैसे कि मन हट करता है कि मुझे चाहिए, ये दिला दो, ये दिला दो, दिला दो, जैसे छोटा बच्चा है वैसे ही, और बंदर जैसे यहाँ से वहाँ कूदते रहता है। छोटा बच्चा तो फिर भी ठीक है, मनुष्य का जो है वो क्या है कि एक कुछ दे देंगे विषय, तभी वो लेकर चुप हो जाएगा, दूसरी आकांक्षा वो समाप्त करने के बाद होगी।
पर क्या है कि जब ये बड़ा हो जाता है, वही बच्चा बड़ा हो जाता है, तभी वो बंदर जैसा मन बन जाता है, यहाँ कूदता है वहाँ कूदता है, बहुत ज़्यादा अनुभव है, बहुत सारे वासनाएं जागृत हो जाती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब एक साथ मिल जाए तो वो भी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि कहीं कहीं ऐसी ऐसी थालियाँ बिकती हैं, खाने में भी देख लीजिए परोसते, एक इसमें समाप्त नहीं कर पाते। कहीं कुछ देखा था कि कोई बहुत ही महंगी थाली, भोजन की थाली थी, इतना माने कहते हैं ना 56 भोग, वैसे ही 56 भोग जैसे है, और कहते ये माने अनलिमिटेड खा सकते, पर वही अनलिमिटेड जो वैसे ही अनलिमिटेड दिखता है थाली में। तो कई कहते हैं कि ये थाली यदि एक बार बैठकर कोई संपूर्ण बिना कुछ छोड़े खा लेगा तो फिर वो फ्री दे देंगे उनको। तो ऐसे भी कहीं देखा था, किसी ने भेजा था, संभव नहीं है कि वो समाप्त कर पाएगा, ऐसे भी है। तो वैसे आशाएं ऐसी होती है कि ये भी सब युगपत मिल जाए लगता है, पर नहीं होता, ग्रहण नहीं कर पाता। तो मन क्या है कि यहाँ से वहाँ बंदर जैसे कूदते रहता है, तो उसमें हट करे, जैसे बंदर जैसे वो हट करता है कि मुझे ये दिला दो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एक हाथ में चॉकलेट रखकर दूसरा चाहिए, जैसे बच्चा कहता है ऐसे, पर बंदर तो उससे भी अधिक कूदता रहता है। तो भिन्न भिन्न विविध विषय, यही प्रपंच है, सब कुछ चाहिए। स्वामी कृष्णानंद जी जो है डिवाइन लाइफ सोसाइटी के, जो स्वामी शिवानंद के शिष्य, वो कहते थे मन क्या है ना, मनुष्य का मन जो है ना, ये क्या है, ये ऐसे ऐसे अनुभव से आया है, मनुष्य के अनुभव अभी उसको ऐसे ऐसे संस्कार है कि यदि संभव होता, संभव तो नहीं है, यदि संभव होता तो उसे सब कुछ एक साथ चाहिए। क्यों चाहिए उसका कारण भी देते हैं। कोई एक दूसरे एक स्वामी सुबोधानंद जी महाराज थे, अभी उनका शरीर शांत हो गया, चिन्मय मिशन में बहुत ही सुंदर बात करते थे, विद्वान थे बड़े, और बहुत ही सुंदर पढ़ाने की शैली थी। मैंने सुना था थोड़ा उनका, गीता पढ़ा से कहते थे वो, जैसे कि, और वो कृष्णानंद जी जो कहे, स्वामी कृष्णानंद जी, वो सब मिलता है उनसे इस विषय में, कि उन्होंने कहा कि सब एक साथ ग्रहण करना चाहे मनुष्य। और ये कहते थे, स्वामी सुबोधन जी कहते थे कि ये मनुष्य का शरीर जो है ना, इतना सीमित है, कितना भी मोटा हो, कितना भी बड़ा हो, ऊंचा हो, फिर भी वो इतना सीमित है। ब्रह्म को इस छोटे शरीर में डाल दिया आपने, सीमित कर दिया। तो ब्रह्म क्या है, संपूर्ण पूर्ण है, और वो पाता है अपने आप को इस शरीर में। उसकी आकांक्षा क्या है, आकांक्षा क्या होगी, संपूर्ण होने की आकांक्षा है। जो पूर्ण स्वरूप है उसका, वो स्वरूप बनना चाहता है, फिर वही संपूर्ण बनना चाहते हैं। हर एक की आशा ऐसी है कि मैं संपूर्ण हो जाऊं, यही मोक्ष है। तो जैसे कि उसको छोटी जगह पे डाल दिया, वो कैसी घुटन होती होगी कि मैं संपूर्ण हूं और मैं इसमें सीमित हूं, सबका ग्रहण नहीं कर सकता, ग्रहण करने की अपेक्षा भी नहीं है, पर वो ग्रहण करके सोचता है मैं संपूर्ण बन जाऊं, कर नहीं पाएगा, क्योंकि इस शरीर में क्या ही ग्रहण करेगा एक साथ। इसीलिए आशाएं तो है कि सब कुछ एक साथ पा लूं, क्योंकि ये सह स्वरूप से तो वो संपूर्ण है और वो पा रहा है अपने को सीमित। तो कितना ये दबाव होगा कि वो गलत मार्ग से प्रयास कर रहा है कि सब चाहिए। इसीलिए क्या है कि ये मोक्ष की इच्छा वस्तुतः क्या है ना, संपूर्ण की होने की इच्छा, ये युगपत सब चाहिए, यही इच्छा है उसकी अभिव्यक्ति ऐसी होती कि सब कुछ एक साथ चाहिए, क्योंकि वो संपूर्ण है, उसको पाना है स्वरूप। तो उसको गलत और से समझ आ रहा है कि मैं संपूर्ण इससे हो जाऊंगा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो यदि संभव होता, तो कृष्णानंद जी महाराज कहते संभव होता तो सब कुछ एक साथ चाहिए उसे, पर संभव नहीं है। तो ऐसी अवस्था हो गई है। कैसा ये अज्ञान कितना कष्ट देता होगा, ब्रह्म को ही दे रहा है, वो जीव के इसमें आकर ब्रह्म को ही कष्ट हो रहा है। जैसे कि क्योंकि हमारे पास वही कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, वसती इति वस्तु, वो ब्रह्म एक ही है। तो इसीलिए कहते हैं हट से तो नहीं समझ में आएगा। तभी क्या है, हट से आप शमदमादि हटा दीजिए, मैंने शमदमादि करके इच्छाएं हटा दी, शमदमादि हटा दीजिए नहीं, शमदमादि हट से प्राप्त कीजिए। मन हट करके जो प्राप्त करना चाहता है उसको हट से हटा दीजिए, किंतु ज्ञान तो संभव नहीं है हट से। तो ध्यान करे, वैसे ही करते करते ध्यान में हट लगाए, उसका उपयोग करे। सवेद से आज्ञा रूप उपासना, वेद की आज्ञा है, विधि है, कैसे उपासना के रूप में, ऐसे विधि वाक्य विश्वासवान, जिसका विश्वास है
वही कर पाएगा। क्या करे, हट से क्या करे, निरंतरेण करे अहम ब्रह्मास्मि। उसमें तो कोई क्या कि आप भोजन करते सभी भी यदि अहम ब्रह्मास्मि ऐसे विचार मैंने उसमें विचार यदि नहीं संभव है तो ध्यान लगाए, हाँ मैं ब्रह्म हूं करके ऐसी भावना रखें, कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए इति अहंग्रह ध्यानम अनुतिष्ठेत। तस्य क्रमेण ज्ञानोत्पत्ति द्वारा मोक्ष सिद्ध्यति। क्रमेण, क्रम मुक्ति संभव है, क्योंकि क्रम मुक्ति यहाँ नहीं होती। क्रम मुक्ति तो ब्रह्मलोक में होगी, ब्रह्मलोक में ज्ञान ही प्राप्त करना पड़ेगा, पर वो ज्ञान के द्वारा मोक्ष वहाँ भी संभव है, यहाँ भी संभव है। तो क्रम मुक्ति होगी ऐसा नहीं है, क्रम मुक्ति हो जाए या ऐसा भी हो जाए कि जैसे हमने पहले देखा था कि वो क्या है कि कैसे काम करती पता नहीं, पर हो सकता है बाधाएं हटा दे, संशय इत्यादि हटा दे, और करते करते जो श्रवण कर रहा है या श्रवण कर चुका है वो श्रवण फलित हो जाए और यही ज्ञान प्राप्त हो जाए। इस पर 2 नंबर टिप्पण है। यद्यपि अत्र ध्यान विषयीभूतं ब्रह्मण परमार्थ रूपम किंतु मनकल्पितमेव यद्यपि तस्मात्, तो कहते हैं ये ऐसे होना चाहिए। यद्यपि कहा है तो ये तदापि तस्मात् इत्यादि तद विषयक चित्तवृत्ति प्रवाह रूप ध्यानमपि भ्रांति ज्ञानमेव न यथार्थ ज्ञानम, ये एक ही वाक्य होना चाहिए। यद्यपि कह दिया, तथापि करके तस्मात् ऐसे दे दिए। यद्यपि अत्र ध्यान विषयीभूतं ब्रह्मण परमार्थ रूपम, तो ध्यान जिस पर कर रहे हो तो परमार्थ ज्ञान नहीं देगा, उसका स्वरूप पर का ज्ञान नहीं हो रहा है, माने वो सत्य यद्यपि है, इसको सत्य समझकर ये कर नहीं रहा है, विश्वास से कर रहा है, तो ये मन कल्पित ही है। क्योंकि ज्ञान जो होता है वो तो सत्य के रूप में यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, पर ध्यान या उपासना जो है उसमें तो मन में कल्पना कर रहा है वो कि मैं ब्रह्म हूं, ये सत्य है, ऐसे कल्पना कर रहा है। इसीलिए क्या है, तस्मात् तद विषयक चित्तवृत्ति प्रवाह रूप ध्यानमपि, इसीलिए ध्यान क्या होगा, ये भ्रांति होगी। वस्तुतः ध्यान क्या है, ये यद्यपि वो सत्य है किंतु क्या है कि वो ध्यान कर रहा है, मन में कल्पित है, मन में यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है, कल्पित है। जैसे कोई रज्जू को सर्प करके देख रहा है, उसको जाके कह दिया आपने कि ये रज्जू है, सर्प नहीं है, वो मान नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा उसे, नहीं संभव नहीं, उसको सर्प अभी भी दिख रहा है, तो उसको कहते हैं कि ठीक है एक काम करो, ये रज्जू है करके आप ध्यान करो, रज्जु है करके ध्यान करो, तो उसको तो सर्प प्रतीति हो रही है, सत्य में तो है रज्जु, पर उसको ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वो क्या करके सोचेगा, अरे ये सर्प है, किंतु मैं किसी ने कहा है ठीक है विश्वास है, ये कह रहा है कि आप क्या कह रहा है वो कि सर्प तो आपको दिखाई दे रहा है ठीक है, पर ये सर्प भी चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, रज्जु करके सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग, भय चला जाएगा, रज्जु है रज्जु है रज्जु है, सर्प है, दूर रहो, पास मत जाओ, पर दूर से ये रज्जु है करके ऐसे तुम ध्यान लगाओ, उसको रज्जु के और देख लो, वो सर्प दिख रहा है वो बंद हो जाएगा, अरे नहीं होगा, सोचते नहीं, करके देख लो हो जाएगा, ठीक है तुम कहते हो मेरे लिए हुआ है, कहता है ठीक है विश्वास रखता हूं मैं, और करता है। तो वो क्या है, वस्तुतः क्या है कि सर्प दिख रहा है, उसको रज्जु यद्यपि सत्य रज्जु हो, उसको सर्प दिख रहा है, उसको सत्य मान रहा है, इसीलिए रज्जु होते हुए भी रज्जु है ऐसे ध्यान जो लगा रहा है, निरंतर प्रवाह कर रहा है, वो उसका स्वरूप क्या है, वस्तुतः वो भ्रांति ही है, भ्रांति है। इसीलिए कहते हैं तस्मात् तद विषय का माने ये ब्रह्म विषय का, अहम ब्रह्मास्मि इति विषय का चित्तवृत्ति प्रवाह जो है, ये ध्यान क्या है, ये भ्रांति ज्ञानम है, ये वो वस्तुतः यथार्थ ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसको यथार्थ उसका स्वरूप तो यथार्थ है, किंतु ध्यान में जो वृत्ति है, वृत्ति का स्वरूप भ्रांति है, भ्रांति ज्ञान है, न यथार्थ ज्ञानम। तथापि अभी क्या है, तथापि मणिप्रभाया मणिबुद्धि रूप संवादी भ्रांत्या धावत पुंस मणिज्ञान द्वारा मणिलाभवत प्रकृत अहंग्रह ध्यानेन ब्रह्मज्ञान लाभेन मोक्ष सिद्ध्यति एव। ये लगता है मुझे, जिनको ये अधिक देखना है, ये 9वां अध्याय देख सकते हैं पंचदशी का, तो पंचदशी में इसकी चर्चा होती है। क्या कहते हैं, देखिए मणिप्रभायाम, इसमें एक उदाहरण देते हैं, संवादी भ्रांति और असंवादी भ्रांति, ऐसे दो है। जैसे क्या है कि कुछ प्रकाश दिख रहा है, उदाहरण देते हैं कि एक प्रकाश दिख रहा है,
तो ये क्या है कि ये मणि जो प्रकाश देती है, वैसे दूसरा मणि नहीं हो वो भी वैसे प्रकाश देती है। जैसे कोई दीप जला है, उसका भी रंग मणि प्रभा के, माने मणि कोई एक मणि है, विशेष है। जैसे आप अभी का उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई वज्र डायमंड जैसे चमक रहा है, कांच भी हो सकता है, बराबर। वो उदाहरण ले लेते, मणि वैसे ही है। जैसे समझ लीजिए कि वज्र है, बहुत महंगा है, ठीक है, और कांच क्या है, कांच महंगा नहीं है। अभी धूप गिरने से कांच चमकता है, ये मणि वैसे चमक रही है, वैसे ये चमक रहा है कुछ। अभी ये कांच है कि वस्तुतः वज्र है, ये पता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि कांच समझकर किसी ने त्याग दिया, हो सकता है मणि हो, और मणि समझकर किसी ने ले लिया, हो सकता है कांच हो। और संभव क्या है, मतलब 4 संभावना है, ये 2 हो गई। किसी ने कांच समझकर ही त्याग कर दिया, कांच ही निकले, और वज्र समझकर ही त्याग दिया तो वज्र ही निकले। ये 4 संभावना है। अभी त्याग में एक ही हो गया। दूसरे 4 संभावनाएं हैं कि किसी ने ग्रहण कर लिया, मणि समझकर ग्रहण कर लिया, मणि नहीं निकला। कांच समझकर ग्रहण कर लिया, कांच निकला। और कांच समझकर ग्रहण किया, कांच नहीं निकला, मणि निकला। और मणि समझकर ग्रहण किया, मणि निकला। ऐसे 4 संभावना भी है। माने कोई जाता ही नहीं है, 4 संभावना है, और कोई जाता है, चारों संभावना है। इतने सारे संभावना है। अभी यहाँ उदाहरण क्या देते हैं कि तथापि मणि प्रभा या मणि बुद्धि रूप संवादी भ्रांत्या धावतः पुंसा, जो भाग रहा है। अभी क्या कहते हैं, मणि की प्रभा जैसे दिख रही है उसको, उसमें मणि बुद्धि रूप हो रहा कि हो सकता है कांच हो, पर उसको अभी क्या है कि उसको क्या लग रहा है कि ये कांच है, किसी ने कह दिया कांच है, और इसको दिख रहे हैं मणि। अभी इसको मणि बुद्धि करके समझ रहा है, कांच है कि मणि है इसका निश्चय नहीं हुआ है। कोई कहता है अरे देवदत्त ध्यान कर, देवदत्त देख रहा है, यज्ञरथ भी देख रहा है, देवदत्त देख रहा है मणि, अरे ये मणि है। फिर ये क्या कहता है, यज्ञरथ कहता है मणि नहीं है, कांच है, यहाँ पे बहुत सारे कांच ऐसे ही चमकते, मणि दिखता है नहीं। तो देवदत्त क्या कर रहा है, अभी देवदत्त दिखता है अच्छा ऐसा है क्या, तो कांच है, फिर भी उसको मणि दिख रही है। तो कहता है कि ठीक है कांच है, चलो फिर भी एक बार मैं जाकर मैंने टटोल लेता हूँ। जाकर वो मणि बुद्धि से जाता है, किसी ने कांच कह दिया, कांच मान लिया उसने, फिर भी मणि बुद्धि, चलो मणि दिख रही है, मणि ही हो, उसको पता है कि यज्ञरथ ने कह दिया कि, और विश्वास है उसको ये कांच है, कांच ही, फिर भी मणि हो करके दिख तो मणि रही है, ध्यान कर रहा है अरे मणि ही है, अरे जाऊंगा यदि मणि मिल जाए तो कितना अच्छा होता, कांच है, तो सोच रहा है, आशा है मणि की, कांच है कह दिया, चलो मैं मणि करके सोच रहा हूँ, पास जाकर हो सके मणि निकल जाए तो कितना अच्छा है, देखते ही ये मणि बन जाए, मैं देख रहा हूँ इतने देर से मणि करके मणि बन जाए, ऐसे सोचकर ध्यान कर चला जाए, कांच है करके किसी ने बता दिया, मैंने देखा है कांच है करके, जाकर मणि मिल जाए, क्योंकि वस्तुतः वो मणि ही थी। तो ऐसे ये भ्रांति इसको मणि की हो गई, क्योंकि किसी ने कह दिया कांच है, उसको भ्रांति हो रही मणि की। तो यद्यपि वो मणि ही है, पर किंतु वो कांच की बुद्धि हो गई, किसी ने कह दिया, और ये मणि का ग्रहण कर रहा है, वो भ्रम ज्ञान है उसका, क्योंकि किसी ने कह दिया, शब्द ज्ञान उसको उत्पन्न हुआ है, शाब्दी बोध क्या हुआ है कि कांच है, पर इसको मणि का जैसे अभी ये भ्रांति हो रही है, मणि की भ्रांति हो रही है, कांच में वस्तुतः है मणि ही, पर किसी ने कांच कह दिया, और उस पर वस्तुतः जो मणि है और उसको किसी ने कांच करके ज्ञान करा दिया, और ये ध्यान कर रहा है, भ्रांति ज्ञान है उसको मणि का, और चला गया और मणि ही मिल गया, तो आनंद होगा उसको, मणि का लाभ होगा नहीं होगा। कांच कह दिया इसका अर्थ नहीं है कोई कांच बन जाएगा, है तो मणि, किसी ने कांच का गलत ज्ञान करा दिया, ये मान रहा है वो, और वो उसको यथार्थ ज्ञान नहीं हो रहा है, उसको भ्रांति ज्ञान ही हो रहा है कि मणि है, क्योंकि उसको ज्ञान से तो
किसी ने कह दिया तो शाब्द ज्ञान हुआ उसको कि ये कांच है, पर चला गया उसको मणि लाभ हो गया। तो वो उदाहरण बता रहे, तथापि मणिप्रभा या मणिबुद्धि रूप संवादी भ्रांति, इसको संवादी भ्रांति कहते हैं, क्योंकि क्या है कि वो जैसे है वैसे ही उसको हो गया, भ्रांति हो गई, पर है वो मणि ही। इसको भ्रांति कब कहेंगे? जब ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है। ज्ञान तो उसको उत्पन्न मैंने संशय रह गया समझिए, या तो किसी ने दूसरा कह दिया तो उसको संशय है कि ये मणि है कि कांच है, या किसी ने कह दिया कि कांच ही है, जाकर देख लो चाहिए तो कांच है, तो इसको दिख रहा है मणि, तो तब तक किसको भ्रांति है। तो ये संवादी भ्रांति, क्योंकि स्वरूप में तो मणि ही है, उसको संवादी भ्रांति कहेंगे। तो संवादी भ्रांतिया धावत पुंसा, जो भाग रहा है, धावन पुरुष जो है, पुम जो है, धावत पुंस तस्य मणि ज्ञान द्वारा मणि लाभवत, तो उसको जाकर मणि का ज्ञान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि तभी तो चक्षुर इंद्रिय जुड़ गई और वस्तु मणि ही है। दूर से तो प्रकाश दिख रहा है उसको, केवल प्रभा में भ्रांति हो रही है, क्योंकि मणि नहीं दिख रही है, मणि की प्रभा दिख रही है। पास गया तो मणि का ज्ञान हो गया, क्योंकि मणि से चक्षुर इंद्रिय का संबंध हो गया, प्रकाश से ऊपर मणि से भी संबंध हो गया, और स्पष्ट दिख गया कि तो मणि ही है, तो मणि का ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसीलिए क्या है कि उसको मणि का लाभ हो जाएगा। तद्वत मणि लाभवत प्रकृत अहंग्रह ध्यानेन ब्रह्म ज्ञान लाभेन मोक्ष सिद्ध्यत्येव। तो कैसे ये संभव होगा? तो कह रहे जैसे उसको मणि लाभ हो गया, भ्रांति से भी हो गया, संवादी भ्रांति थी, वैसे ही क्या है कि ये प्रकृत अहंग्रह ध्यान जो है उसमें उसको ज्ञान नहीं हुआ है, संशय रह गया। या क्योंकि उसका मन क्या कह रहा है? मन यज्ञदत्त है, ये देवदत्त है, मन यज्ञदत्त है, कह रहा है अरे वासना ऐसी है, तुम तो ब्रह्म नहीं हो सकते हो, अपना चेहरा देखा है, तुम ब्रह्म होगे, मन कह रहा। क्योंकि बचपन से किसी ने कह दिया, पूज्य स्वामी जी कहते थे, कोई कहते थे, डांटते हैं, पिताजी माताजी डांटती थी, इसके संस्कार दृढ़ है कि कॉन्फिडेंस कम है, तो गुरु कहते हैं तुम तत्वमसी, तुम ब्रह्म हो, तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं तो मनुष्य बनने का ही प्रयास कर रहा हूँ अभी। क्योंकि माता पिता बोलते थे, गधा कहते थे बचपन में, इतना गधा गधा करके कहा है, इसको मनुष्य है करके ही डर से कहता है कि मैं मनुष्य। सुनाई नहीं दे रहा है? बाकियों को भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बाकियों को भी नहीं सुनाई दे रहा है? किसी को सुनाई दे रहा है? क्या हो रहा है? थोड़ा इंटरप्शन है, ज्यादा नहीं। अच्छा, फेड हो गया था या? अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा? अभी आ रहा है? आवाज आ रही है? हाँ ना? आवाज ठीक नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? मैं एक्चुअली वीडियो ऑफ करके ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा प्रॉब्लम है कि नहीं है। नहीं, वो उन सबको यदि हो रहा है तो बैंडविड्थ यहाँ कम हो गई होगी, पता नहीं। जरा अभी सुनाई दे रहा है? यस, अभी सुनाई दे रहा है। अभी ठीक है? अभी ठीक है। यस, मोबाइल थोड़ा बाहर रख कर आया, रेंज कम हो गई होगी। तो कह रहा था कि वैसे जैसे यहाँ पे मणि का उदाहरण में जैसे कहा है कि मणि नहीं है करके यदि किसी ने संशय डाल दिया, या किसी ने जिस पर श्रद्धा है उन्होंने कह दिया मणि नहीं है, क्योंकि प्रभा दिख रही है, और मणि के भ्रांति से भी सत्य मणि प्राप्त हो जाती है। वैसे ही क्या है, अहंग्रह ध्यान कर रहा है, उसका संशय है, मन कह रहा है, जैसे अभी उदाहरण देख रहे थे कि मन ही यज्ञदत्त है इसका, और ये है देवदत्त, तो इसको संशय है कि ये किसी ने कह दिया कि तत्वमसी कह दिया, इसको भ्रांति हो रही है कि नहीं मैं नहीं हूँ, माने निश्चय है कि मैं नहीं हूँ ब्रह्म, और भ्रांति हो रही है कि किसी ने कह दिया कि तुम ब्रह्म हो, तो इसको कहते हैं ध्यान करो, तो ये भ्रांति ज्ञान है, क्योंकि इसको लगता है कि मैं मनुष्य हूँ। और मैं एक उदाहरण कह रहा था कि पूज्य स्वामी जी कहते थे, अभी भी सुनाई दे रहा है ना? हाँ, क्योंकि स्थिर है आपका, तो आप सुभाष जी जो बैठे हैं, तो जैसे बैठे बिना हिले आपका ध्यान लग गया, तो आप हिलेंगे नहीं, और पता नहीं चलेगा कि
चल रहा है कि बैंडविड्थ अब फिर से कम हो गई, तो थोड़ा हिलाएंगे, हाँ ना बोलेंगे तो समझ में आएगा। तो सुनाई दे रहा है। हाँ, तो इसीलिए ये क्योंकि बीच में ये हो गया, तो मैं कह रहा पूज्य स्वामी जी कहते थे कि बचपन में इतना डांट खाया है ये कि इसको ये कि मनुष्य नहीं, ये गधे हो तुम करके इतनी डांट खाया है माता पिता की, तो ये मनुष्य बनने का ही प्रयास, इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और उसको गुरु कहते तत्वमसि ब्रह्म हो तुम, तो कहते नहीं नहीं मैं ब्रह्म नहीं हो सकता। तो ऐसे हास्य में कहते थे कि इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, बचपन में बहुत डांट मार खाया है, गधे हो करके, तो ये गधा कैसे ब्रह्म होगा, तो ये कहता है मनुष्य ही नहीं हूँ कहाँ से ब्रह्म होऊंगा, ऐसे कहते। तो इसी जो संशय रह जाता है, उस संशय से क्या है कि ये सत्य यद्यपि हो तो भी ध्यान सत्य पे कर रहा है, पर इसको क्या है कि संशय है या गलत ज्ञान है, मैं मनुष्य हूँ करके। तो इसीलिए जो अहम ब्रह्मास्मि है, जो निरंतर प्रवाह लगा रहा है वृत्तियाँ, ये क्या है कि ये श्रद्धा से कर रहा है, किंतु ये भ्रांति है, उसके लिए भ्रांति ज्ञानम है। तो इस वैसे ही जैसे उदाहरण में उसको भ्रांति से भी भ्रांति से मणि ज्ञान हो सकता है आगे चलकर प्रत्यक्ष होने पर, और मणि लाभ हो सकता है, वैसे ही अहंग्रह ध्यान यद्यपि भ्रांति ज्ञान है, ध्यान क्या है, ध्यान में भी वृत्ति है, वो वृत्ति क्या है, भ्रांति ज्ञान है वो, और वो उससे क्या है कि ब्रह्म ज्ञान लाभ हो सकता है, क्योंकि बाधाएं चली जाएंगी और श्रवण काम करेगा, और फिर क्या है कि ब्रह्म ज्ञान लाभेन माने लाभ के द्वारा मोक्ष सिद्ध्यति एव, ये संभवता दिखा दी। ये हो गया 293। अभी 294 से लेके 326 तक क्या है, प्रणव उपासना निरूपणम। प्रणव का उपासन बताते हैं, प्रणव माने ओमकार, और ओमकार का उपासना करना है। अभी क्या है कि ये बतला देते हैं कैसे करना है, ओम करके लंबे समय तक चिल्लाने वाले भी है और बार बार उस पर जप कर ध्यान करने वाले, पर ये वस्तुता क्या है कि प्रणव उपासन में केवल ओमकार के उपासन में केवल सन्यासी को अधिकार है, किसी को अधिकार है ही नहीं। प्रणव के उपासन में अधिकार शास्त्र का से यदि प्रणव उपासन पता चल रहा है तो शास्त्र की विधि माननी चाहिए कि किसके लिए, प्रणव उपासन में। और वस्तुता के कि ओम उच्चारण, केवल ओम का उच्चारण करने का अधिकारी सन्यासी को छोड़कर किसी को नहीं है। कोई कह रहे थे हरि ओम ओम इत्यादि ऐसे स्वागत में ओम कह रहे थे, वस्तुता के कि ओम का उपदेश चाहिए होता है क्योंकि ओम बीज है, बीज का उपदेश के बिना प्रयोग नहीं करना चाहिए। ह्रीम इत्यादि कर देते लोग, ओम भी बीज है इसका। ओम तो क्या है कि सभी वेद मंत्रों का भी बीज है, उसके लिए क्या है कि ओम के उच्चारण में ही अधिकार नहीं होगा यदि उपनयन इत्यादि संस्कार नहीं है। और उसमें क्या है कि केवल ओम का तो सन्यासी को ही अधिकार है उच्चारण करने का, ध्यानम तो बहु दूरम, तो सन्यासी को छोड़कर किसी ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा अलग। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये शास्त्र जो है, ये शास्त्र में अर्धजरतीय न्याय नहीं चलता। शास्त्र यदि आपको कुछ बतला रहा है तो शास्त्र उसका साधन भी बतला रहा है, अधिकारी भी बता रहा है और फल भी बता रहा है। तो इसीलिए फल के लाभ के लिए अधिकारी को ही फल मिलेगा, वही अधिकारी है, जिसको फल मिलेगा वो अधिकारी है, इसीलिए वो साधन उसी को काम करेगा। ये अभी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे बतलाएंगे, पर ये है सन्यासियों के लिए, इसीलिए हम थोड़ा आगे जल्दी चल सकते हैं इसमें। प्रणवे अहंग्रह ध्यानम प्रकार अंतर, क्योंकि मंत्र में भी क्या मंत्र का उच्चारण होता है, उसमें बीज के बिना भी होता है, बीज के साथ भी होता है। तो जिनका उपनयन संस्कार नहीं है उनको क्या है कि उनको भी वही लाभ मिलेगा। जैसे देखिए कोई कहता मैं गायत्री का जप करना चाहता, उपनयन नहीं हो तो गायत्री में अधिकार नहीं है, तो पढ़ के कोई कर लेगा, या कोई गा अच्छा लेता है इसलिए वेद उच्चारण का वेद पाठ कर लेगा, ये सब कर लेते हैं, पर अच्छा कर लेता है इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें अधिकार है, फल नहीं देगा। जैसे अभी कोई कल ही किसी से बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी, तो कहते ये बहुत अच्छा पढ़ाते वेदांत इत्यादि, ये कुछ थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल कह सकते कोई, तो कुछ बता रहा था कि यावान अर्थ उदपान इत्यादि जो श्लोक है, इस पर बेल्लमकोंडा रामराय कवि बहुत सारा ऑर्थोडॉक्स व्यू देते हैं, तो ये सबको मान्य नहीं है। तो आजकल के संप्रदाय में तो ये क्या है कि आजकल ये क्या है कि बाकी जो ऑर्थोडॉक्सी तो छोड़ ही दी है, संप्रदाय ही छोड़ दी है, तो ऑर्थोडॉक्सी तो बहुत दूर। तो उसमें उन्होंने दिया है कि किसकी बात करें, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मणस्य विजानता करके शब्द है श्लोक में, तो ब्राह्मणस्य और विजानता शब्द है। विजानता कह दिए षष्ठी है,
तो जो ब्रह्म ज्ञान है उसको विजानन कहेंगे। तस्य विजानतः, तो यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानतः कहा है। तो ये विजानन कौन है? तो ये ब्राह्मण से करके करते, ब्राह्मण उसमें विशेषण है। तो अभी कहेंगे वो ब्राह्मण का अर्थ क्या है? तो भगवान भाष्य करे वहाँ सन्यासिनः करके अर्थ लगाया है, ब्राह्मण माने सन्यासी। तो अभी ये ब्राह्मण का अर्थ सन्यासी कहाँ से होगा? तो उस पर वो बहुत टीका में उन्होंने जस्टिफाई किया है कि ये अर्थ सन्यासी ही क्यों आएगा। अभी कोई कहेगा अरे ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, वो अर्थ क्यों नहीं लेते? तो उस पर चर्चा चल रही थी। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, ब्राह्मण वैसा अर्थ लेंगे वो तो संभव नहीं है। यदि लेंगे तो विजानता का क्या अर्थ लगाएंगे? विजानन माने क्या है कि वो भी ब्रह्म जानाति थी, विजानता वेत्ति विजानाति, तो ब्रह्म ही जानता है। तो दोनों में पुनरुक्ति हो जाएगी। दोनों यदि एक ही अर्थ के तो दोनों का अर्थ नहीं है। तो सामान्य ने जानाति विशेषण, ये सब क्या है कि वो वहाँ पे नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण वहाँ नहीं ले सकते, विजानता साथ में ही बैठा हुआ है। तो फिर वो इत्यादि बहुत चर्चा है उसमें, तो उसमें चर्चा चल रही। तो मैंने तो कई कह रहे थे कि ये अब्राह्मण है या सन्यासी नहीं है, उनको भी हो गया है ज्ञान। अरे निष्ठा नहीं संभव है, नहीं तो सन्यास की विधि व्यर्थ हो जाएगी, श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। मतलब सब छोड़ दीजिए, तो फिर श्रुति छोड़ दीजिए, भाष्य छोड़ दीजिए, तो अर्धजरत ही नहीं हो कि स्वयं कर सकते कि नहीं। शास्त्र से जो आया है वो शास्त्र संपूर्ण वैसा ही लेना चाहिए। हम मोक्ष नहीं होगा नहीं कह रहे, मोक्ष के लिए जो साधन जो है भिन्न भिन्न लोगों के लिए चित्त शुद्धि के मार्ग भिन्न है, उतना ही है। मोक्ष तो शूद्र को भी हो जाएगा, ब्राह्मण को भी हो जाएगा, किंतु ये क्या है कि शूद्र का जो चित्त शुद्धि का जो ये है मार्ग है और ब्राह्मण का जो मार्ग है वो भिन्न है। किसका सहज है किसका कठिन है ये तो जो कर रहे हैं उन्हीं को पता। ब्राह्मण को तो बहुत कुछ करना पड़ता है, दिन भर वही करना पड़ता है। शूद्र क्या है कि दूसरे की सेवा करते करते उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण यदि दूसरे की सेवा करने लग जाए उसकी चित्त शुद्धि नहीं होगी, पतन होगा अलग। वैसे ही शूद्र का भी या किसी और का भी ले लीजिए, वो भी क्या है कि दूसरे का परधर्मो भयावह। तो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो अर्धजरतीय न्याय उससे हमारा ही नुकसान है। जातिवाद कोई कह देगा ये हो जाएगा, ये क्या है कि शास्त्र से आता है, शास्त्र कहेगा तो उसमें फिर व्याकरण से भी सिद्ध किए कि ब्राह्म अजात इत्यादि सूत्र लेकर सिद्ध की है कि ये जातिवाचक ही होगा। तद्धित में भी ब्राह्मण शब्द जो है वो जातिवाचक ही होगा। उन्होंने उससे भी वो सन्यासी तक ले आए वो वहाँ तक अथवा कर। तो इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बीज मंत्र भी जो है ना, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि वो कोई अच्छा पढ़ाते इन जो कोई प्रसिद्ध है, नाम नहीं लूँगा, हम सबको पता है, वो जैसे पढ़ाते उनसे भी अच्छा पढ़ाते। तो मैंने कहा पढ़ाते इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मज्ञानी है होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ ब्रह्मज्ञानी नहीं है, नहीं कर रहा हूँ, पर ये उसका तर्क नहीं हुआ कि अच्छा पढ़ाते इसलिए ब्रह्मज्ञानी है। अच्छा मैं पढ़ाता हूँगा, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ किसको पता। तो न प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष आपको नहीं, उनको प्रत्यक्ष होगा, उनको ज्ञान उनका प्रत्यक्ष, आपको क्या प्रत्यक्ष हो रहा है? अच्छा पढ़ाते उतना प्रत्यक्ष है। अच्छा पढ़ाते इसके लिए नहीं, जैसे अभी मैंने कहा कि एम.एस. सुब्बलक्ष्मी बहुत अच्छा गाती थी, तो वेद पाठ करती थी क्या? मैंने बोला वेद पाठ नहीं करती थी। तो वेद पाठ से ही मिलना चाहिए ऐसा नहीं है। जो आप गीता जी का भी जो पाठ करेंगे स्मृति का, उससे भी वही लाभ हो सकता है जो ब्राह्मण को, पुरुष को जो वेद पाठ से हो रहा है। उसको तो स्वर इत्यादि लेके करना है, किंतु आप बिना स्वर के भी यदि गा भी देंगे गीता जी तो भी आपको वही लाभ होगा। अभी गायत्री क्या है कि गायत्री की ये स्मार्त गायत्री भी है, गायत्री मंत्र है, उसमें तो अधिकार के लिए उपनयन संस्कार चाहिए त्रैवर्णिक के लिए। अभी जिसका उपनयन नहीं हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो कुछ भी हो, उसका यदि उपनयन संस्कार नहीं होगा वो गायत्री नहीं कर सकता, करेगा तो नुकसान होगा। उससे अच्छा उसको गायत्री का जो लाभ चाहिए स्मार्त गायत्री कर लीजिए। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि प्रणव उपासना सन्यासी के लिए, सन्यासी जो नहीं है वो करेगा उसको लाभ नहीं मिलेगा, तो क्यों समय व्यर्थ कर रहा है? वैसा ही लाभ दूसरे उपासना में मिल जाएगा, वो करे, वही लाभ मिलेगा, दूसरा नहीं दे रहा है। श्रुति हरेक के लिए क्या मिल जाए करुणामयी है, वो जिसको क्या लाभ किस मार्ग से होगा वो बतलाती है। तो वही मार्ग, उसी मार्ग से जाएंगे तो जल्दी लाभ हो जाएगा, दूसरे मार्ग से लाभ नहीं होगा और हानि हो जाएगी अलग, क्योंकि श्रद्धा भी नहीं है इसकी। ये कहते ये ले लेते वो छोड़ देते। गाना अच्छा गाता है इसका अर्थ ये नहीं है कि वेद पाठ में अधिकार है,
और जैसे वेद पाठ करता है तो अच्छा करता है, इसका ये अधिकार है ऐसा नहीं हो जाएगा। अधिकारी माने फल जिसको मिलेगा वही अधिकारी है, ये स्पष्ट होना चाहिए। जिनको श्रद्धा है ऐसे शास्त्र में वो करें, जिनको ठीक है बाकी गुरु कुछ कहते हैं वैसे चले, मेरा कोई उसमें ये नहीं है आक्षेप, माने मेरा कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। जिन माने स्वतंत्र करता, ये सूत्र है व्याकरण में, स्वतंत्र करता, जो स्वतंत्र है वही करता है, तो आप स्वतंत्र है सब जो करने का। पर ये शास्त्र में ऐसा क्यों है करके विचार आता है, तभी उस पर चर्चा चल रही थी। मैंने कहा कि शास्त्र में ऐसा क्यों आता है, क्योंकि किसी ने कह दिया बाकियों को क्या है कि ये लग जाएगा कि अरे हमको नहीं मिलेगा, हम ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म नहीं हुआ। मतलब कि ये सभी को होता है, ब्राह्मण को भी हो सकता है कि मैं इस कुल में धन वैश्य कुल में जन्म नहीं लिया, इतना पैसा होता, ये गरीब है, हो सकता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, उसको गिल्टी लगेगा, इसीलिए करें, मतलब गिल्टी लगेगा समझिए। कोई गरीब है उसको भी लगेगा मैं माने धनवान के घर में मेरा जन्म नहीं हुआ, उसको वही गिल्टी होगा, उसको भी गिल्टी फीलिंग होगी ना। तो मतलब आप अपना धन बांट देंगे क्या? बांट दीजिए। बोलते नहीं बांटेंगे। मतलब क्यों नहीं बांटेंगे आपका धन? उसको बुरा लग रहा है ना कि मैं धनवान के घर में जन्म नहीं हुआ, तो धनवान नहीं बांटता है। तो वैसे ही ये कर्म, जिसका कर्म से जो धन कर्म प्राप्त किया है जिसने, वो भी कर्म से धनी है। तो उसको कोई दूसरा जन्म मिला है, वो भले ही अच्छे घर में जन्म हुआ हो, या धन में वाले में हो, या शास्त्र वाले में हो, योग वाले में हो, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में। तो ऐसा नहीं है, सोशल सर्विस नहीं है कि सबको, उसको मोक्ष नहीं मिलना है, वैसे उसको चाहिए भी नहीं है मोक्ष। यदि चाहिए तो भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है ब्राह्मण को नहीं मिले, शूद्र को मिल जाए। धर्मव्याध को मिला था, ब्राह्मण को नहीं मिला था। तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ जन्म हुआ इसीलिए मिलेगा, यहाँ जन्म हुआ इसीलिए नहीं मिलेगा, ये हम नहीं कह रहे। किसके लिए क्या मार्ग है वो बताया है शास्त्र ने, उसको लेकर चले तो मिलेगा। इसीलिए क्या है कि प्रणव में क्या है कि अहंग्रह ध्यान करता है जो, उसमें क्या है कि प्रणव में भी उसी को अधिकार है सन्यासी को। तो ये संदर्भ में बता रहा हूँ, इतना अधिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारा नुकसान है। शास्त्र में अर्धजरतीय न्याय नहीं होना चाहिए, वो उसको श्रद्धा नहीं कहते। श्रद्धा में कमी होगी तो आपका एक समाधि षटक में एक चला जाएगा। इसीलिए क्या है कि हम सब प्रयास करें, जितना हो सके प्रयास करें। दूसरे को कुछ बुरा व्यवहार करना नहीं कह रहा हूँ, अपने साधन में उसको जैसे शास्त्र में कहा है वैसे करेंगे तो जल्दी लाभ होगा और नुकसान नहीं होगा। इसीलिए भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं, नहीं तो अर्जुन को तो कह देते कि तुम चले जाओ। परधर्मो भयावह कहने का कोई उसमें अर्थ ही नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि ये और भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं। मानसिक संन्यास है, हाँ अर्थ तो मानसिक संन्यास है, संभव नहीं है मानसिक संन्यास। ये मेंटल संन्यास विल ड्राइव यू, बेसिकली ड्राइव अ पर्सन मेंटल। ये मेंटल संन्यास इज अ जोक, इज द बिगेस्ट जोक ऑफ द सेंचुरी। मेंटल संन्यास जिन्होंने लिया है उनका ही संन्यास नहीं हो पा रहा है। ये गृहस्थ या बाकी कुछ करते करते, सब कुछ करते करते हम बोलते कि हम तो मेंटल सन्यासी है। मेंटल सन्यासी नहीं भाई, सन्यास बहुत दूर, मेंटल हो तुम, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। निष्ठा कैसे संभव है? जिन्होंने सब त्याग दिया उनको संभव नहीं हो रही निष्ठा, और ये सब कुछ करते करते आए थे हम। ये नहीं भाई, जनक कहीं कुछ होना, ये संभव नहीं है ऐसा। कहीं स्टॉक एग्जाम्पल आता है, वो क्या कहते कि टेक्स्ट में जो कहते हैं कि ये कोटेबल जो है, ऐसे सब बहुत उदाहरण बहुत कम है। उपनिषद में कम है, शास्त्र में कम है। हम सब हो मिलकर क्या है कि ये सब प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रयास करें, निष्ठा के लिए संन्यास है। जितना हम संन्यास माने आश्रम संन्यास ही ले करके नहीं कह रहा हूँ, पर कह रहा हूँ कि व्यवहार में शमदम आदि करते कम होना चाहिए। मेंटल नहीं, दम में भी होना चाहिए कि नहीं भीतर से मैं मुक्त हूँ। भीतर से नहीं, भीतर किसने देखा भाई? मुक्त हो तो ठीक है, कहते क्यों हो, रहो उसमें। पर ये जो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ करते हुए भी हूँ, तो भगवान कृष्ण बनना पड़ेगा फिर उसके लिए। 16,000 पत्नियां होकर ब्रह्मचारी हूँ करके कहें, या तो वैसे बन जाए, है तो हम हाथ जोड़ते हैं। तो ऐसे ये विनय में कह रहा हूँ, पर है सीरियस। स्वयं अपना ही जो अपने मन की स्थिति अपने को ही प्रत्यक्ष है। तो ध्यान में भी वैसे ही है, ज्ञान में भी वैसे ही है। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। शास्त्र बतलाता है कि आपको क्या मार्ग से, यदि ध्येय बताया शास्त्र ने, तो उसके लिए जो ध्यान इत्यादि जो प्रमाण है, प्रमेय शास्त्र बताते हैं, तो प्रमाण भी शास्त्र ही बताता है। प्रमाण को छोड़कर प्रमेय तक नहीं पहुंच सकते, उसी प्रमाण का प्रयोग करना पड़ेगा। ये इसकी तुलना करनी चाहिए हमें।
जो नैष्कर्म्य सिद्धिकार कहते हैं भगवान सुरेश्वराचार्य, कि मेरी चक्षुर इंद्रिया इसका सुन नहीं रही है इसीलिए ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। चक्षुर इंद्रिया देख सकती है, सुन नहीं सकती, तो प्रमाण वही होना चाहिए। नहीं प्रणव मैं कर लूंगा इससे पहुंच जाऊंगा, नहीं मैं कान से देखूंगा करके क्या नहीं देख पाएंगे। हठ है, हठ मात्र है, ये वैसा ही है। प्रणव का मैं उपासन करूंगा मिल जाएगा, नहीं होगा। तो जितना हम शास्त्र कहते हैं वो साधन का पालन करेंगे उतने ही सहज हो जाएगा मार्ग। अपने लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, ये इसका विचार करें, बार बार करें कि मेरे लिए साधन ठीक है नहीं है। ठीक है, थोड़ा आगे चला, माने डिटूर अधिक चला, पर ये मुख्य विषय क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ तो पीड़ा होती है, इसीलिए बार बार अधिक जो है वो निकल जाता है। तो थोड़ा सहन करें, तितिक्षा रखें, मेरे थोड़े यहाँ वहाँ जाने में भी थोड़ा तितिक्षा रखें, विषय थोड़ा मुख्य है। और ये आपको आजकल कोई नहीं बताएगा, इसीलिए अधिक बता रहा हूँ, क्योंकि कोई कहते हैं पाठ ठीक नहीं है, अलग अलग बात करते हैं विषय छोड़कर, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये और कोई नहीं करेगा और संदर्भ में योग्य है ये। ठीक है, सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चितामतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते, धन्यवाद।